रूसी फौज ने बड़ी कार्रवाई कर डाली। वही हुआ जिसके बारे में गुमान किया जा रहा था। रूसी फौज ने पुतिन के हुक्म के मुताबिक बड़ी कार्रवाई कर डाली। कीव के सदारती महल में बैठकर रूस को ललकारने वाले की शामत आ गई। यूक्रेनी सदर के सदारत और इज्जत का दौर खत्म हो गया। इसराइली सदर और वज़ीर आज़म को भी इनके यहूदी दोस्त की खबर पहुंच गई। पुतिन ने एक बार फिर से तारीख दोहरा दी। चेचन में मुसलमानों को कत्लेआम करने वाले यूक्रेनियों के साथ भी वही हुआ। यूरोप, अमेरिका और नेटो की आंखें खुली की खुली रह गईं। रूसी स्पेशल यूनिट को जो काम सौंपा गया था इन्होंने कर दिखाया। दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स भी अपने दोस्त को ना बचा सकी। यूक्रेन में रूस नवाज हुकूमत कायम करने के बाद पुतिन का अगला हदफ क्या हो सकता है, आज के इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात फराहम करने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस वक्त यूक्रेन में रूस के कितने फौजी तैनात कर दिए हैं। क्या यूक्रेन में गोरिल्ला वार शुरू हो सकती है? यूक्रेनी अवाम को 12 घंटे में दारुल हुकूमत खाली करने का हुक्म क्यों दे दिया गया है? दोस्तों, रूस की पेशकदमी जारी है, जिसके सबूत के तौर पर सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं। रूस ने कमाल की जंगी हिकमत अमली के तहत अपना मकसद हासिल कर लिया है। इसी हवाले से एक अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी मार्क्सर की सैटेलाइट तस्वीर में दिखाया गया कि एक रूसी फौज 3 मील से ज़्यादा तवील काफिला यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका में कायम कंपनी ने नई सैटेलाइट तस्वीर शाया की हैं, जिनमें रूसी फौजी काफिले को यूक्रेन के दारुल हुकूमत से तकरीबन 40 मील यानी कि 60 किलोमीटर शुमाल मगरब में इवानकिव इलाके के करीब दिखाया गया। अमेरिकी एक कंपनी ने यूक्रेन की सरहद से 32 किलोमीटर से भी कम शुमाल में जनूबी बेलारूस में ज़मीनी जारहाना फोर्सेस पर मुश्तमिल हेलीकॉप्टर यूनिटों की तैनाती की निशानदेही की है। ये पेशरफ्त उस वक्त हुई जब रूसी वज़ारत दिफा ने रूसी ऑपरेशन के आगाज़ से लेकर अब तक 1146 यूक्रेनी फौजी ठिकानों को तबाह करने का ऐलान किया। इसके अलावा 6 यूक्रेनी फौजी काफिले, जिनमें 31 कमांडर और कम्युनिकेशन सेंटर्स, 81 बुक M1S300 ओसा मिसाइल सिस्टम और 75 रडार स्टेशन शामिल हैं, जिनको तबाह कर दिया गया है। रूसी फौज ने 311 टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों, 42 तैयारों और हेलीकॉप्टरों समेत इनके स्टैंड्स, 51 मिसाइल लॉन्चर्स और हर किस्म के 147 तोपखाने को भी तबाह करने का दावा किया है। दोस्तों, सियासी तौर पर पीर के रोज रूसी और यूक्रेनी वफूद मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद अपने अपने मुल्कों को चले गए, जहां वो बातचीत में होने वाली पेशरफ्त पर मुशावरत करेंगे। दोनों फरीक बातचीत के दूसरे दौर के नकात पर रजामंद हो गए हैं। यूक्रेनी मुज़ाकरातकारों में से एक मिखाइलो पोडोलियाक ने कहा कि दोनों फरीकों ने तरजीहात और मौज़ूआत की एक फहरिस्त बनाई है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के इनेकाद से कबल कुछ फैसलों की ज़रूरत है। इनका कहना था कि बातचीत का पहला दौर मुश्किल था। इनके रूसी हम मनसब व्लादिमीर मेडेंस्की ने इंदिया दिया कि नई मुलाकात पोलिश बेलारूसी सरहद पर जल्द होगी। मुज़ाकरात के आगाज़ से कबल रूसी मुज़ाकरातकार व्लादिमीर मेडेंस्की ने कहा कि इनका मुल्क एक ऐसे मुआहदे तक पहुँचना चाहता है जो अफ्रीकन के मुफाद में हो, जबकि बेलारूस वज़ारत ख़ारजा ने फेसबुक पर पहले ऐलान में किया था कि मुज़ाकराती प्लेटफार्म मुकम्मल तौर पर तैयार है। इतवार को कीव ने बगैर किसी पेश की शर्त के बेलारूस की सरहद पर मॉस्को के साथ बातचीत को कबूल करने का ऐलान किया। यह बात काबिल जिक्र है कि यूक्रेन की सरजमीन पर 24 फरवरी की सुबह शुरू होने वाला रूसी फौजी ऑपरेशन जुमे को कुछ मुद्दत के लिए मुज़ाकरात की उम्मीद में रोक दिया गया था, लेकिन बाद में हमले दोबारा शुरू कर दिए गए थे। दोस्तों, अमरीकी वज़ारत दिफा के एक ओहदेदार के मुताबिक पेंटागन ने हालिया दिनों से दौरान ज़मीन से फ़िज़ा में निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले 2 पेट्रियट बैटरियों को पोलैंड मुंतकिल कर दिया। अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक दिफाई निज़ाम के आलात को जर्मनी से पोलैंड के 2 खुफिया मुकामात पर तैनात कर दिया गया है। अमरीकी अफसर के मुताबिक अमरीका ने नेटो के आर्टिकल 5 के तहत पोलैंड के दावत पर इसके सरजमीन में अपना दिफाई निज़ाम मुतय्यन किया है। अमरीकी बयान के मुताबिक पेट्रियट बैटरियों की तैनाती खालिसन दिफाई मकासद के लिए की गई है और इनके ज़रिए से अमेरिका और इसके नेटो इत्तेहादियों को दरपेश मुमकिन ख़तरात से निपटा जाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानब से 2 हफ्ते कबल यूक्रेन पर फौजी चढ़ाई के बाद रूस की जानब से यूक्रेनी अमलाक पर मतवातर फ़िज़ाई हमले जारी हैं। यूक्रेन ने मुल्क की फ़िज़ाई हदूद को यूरोपीय ममालिक की जानब से नो फ्लाई जोन करार देने का मुतालबा किया है, मगर मगरबी ममालिक जंग में बिलवास्ता मुदाखलत करने से कतराते हुए ऐसा कदम नहीं उठा रहे। एक अमरीकी ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोलैंड की जानब से अपने जंगी तैयारे अमेरिका के हवाले करने का फैसला अमरीकी वज़ारत दिफा के मशवरे से नहीं किया गया था। पोलैंड ने मंगल के रोज़ एक बयान में कहा था कि इसकी फ़िज़ाइया अपने तमाम MiG-29 तैयारे जर्मनी के हवाई अड्डे पर अमरीका के हवाले करने को तैयार है।
यूक्रेन रूसी जहरियत का मुकाबला करने के लिए फ़िज़ाई मदद की दरख्वास्त कर रहा है और इस ज़मन में एक तजवीज़ ये भी ज़ेर गौर थी, पोलैंड अपने तमाम पुराने तैयारे इस्तेमाल के लिए फ़राहम कर दे और अमेरिका पोलैंड को नई और जदीद तैयारे फ़राहम कर देगा। दोस्तों, फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत से अपना सफारतखाना मगरबी शहर लवीव मुंतकिल करने का ऐलान किया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ज़ो-यूस ली ड्रियान ने पीर के रोज़ मज़ीद कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी बेमानी है। इन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि आज रात सलामती कौंसिल की करारदाद में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा शामिल होगा। इन्होंने वाज़ेह किया कि मॉस्को से मुंसलिक चैनल रशिया टुडे पर पाबंदी चंद घंटों में लग जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि फ्रांस वो आखिरी मगरबी मुल्क है जिसने यूक्रेनी दारुल हुकूमत से अपना सफारतखाना मुंतकिल किया और बिगड़ती हुई सूरत हाल की रोशनी में ऐसा करने का फैसला किया। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब मॉस्को ने जौहरी डिटर्नेंट फोर्सेस को अलर्ट पर रखने का हुक्म दिया। सदर पुतिन की जानब से अपने मुल्क की जानिब मुखालिफाना बयानात, मौक़िफ़ और इक़दामात के जवाब में जौहरी डिटर्नेंट फोर्सेस को अलर्ट रखने के ऐलान के बाद जर्मनी, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और नेटो ने रूसी सदर के अल्फाज की मज़म्मत की, जबकि कीव ने इसे एक पागलपन करार दिया। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा ने पीर को एक वीडियो बयान में कहा कि मॉस्को की तरफ से जौहरी हथियारों की धमकी पागलपन है। इन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो नहीं चाहते कि इनका यूक्रेनी पड़ोसी एक आज़ाद मुल्क हो। पोलैंड ने मंगल के रोज़ एक बयान में कहा था कि इसकी फ़िज़ाइया अपने तमाम MiG-29 तैयारे जर्मनी के हवाई अड्डे पर अमेरिका के हवाले करने को तैयार है। यूक्रेन रूसी जहरियत का मुकाबला करने के लिए फ़िज़ाई मदद की दरख्वास्त कर रहा है और इस ज़मन में एक तजवीज़ ये भी ज़ेर गौर थी, पोलैंड अपने तमाम पुराने तैयारे इस्तेमाल के लिए फ़राहम कर दे और अमेरिका पोलैंड को नई और जदीद तैयारे फ़राहम कर देगा। दोस्तों, फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत से अपना सफारतखाना मगरबी शहर लवीव मुंतकिल करने का ऐलान किया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ज़ो-यूस ली ड्रियान ने पीर के रोज़ मज़ीद कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी बेमानी है। इन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि आज रात सलामती कौंसिल की करारदाद में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा शामिल होगा। इन्होंने वाज़ेह किया कि मॉस्को से मुंसलिक चैनल रशिया टुडे पर पाबंदी चंद घंटों में लग जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि फ्रांस वो आखिरी मगरबी मुल्क है जिसने यूक्रेनी दारुल हुकूमत से अपना सफारतखाना मुंतकिल किया और बिगड़ती हुई सूरत हाल की रोशनी में ऐसा करने का फैसला किया। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब मॉस्को ने जौहरी डिटर्नेंट फोर्सेस को अलर्ट पर रखने का हुक्म दिया। सदर पुतिन की जानब से अपने मुल्क की जानिब मुखालिफाना बयानात, मौक़िफ़ और इक़दामात के जवाब में जौहरी डिटर्नेंट फोर्सेस को अलर्ट रखने के ऐलान के बाद जर्मनी, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और नेटो ने रूसी सदर के अल्फाज की मज़म्मत की, जबकि कीव ने इसे एक पागलपन करार दिया। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कुलेबा ने पीर को एक वीडियो बयान में कहा कि मॉस्को की तरफ से जौहरी हथियारों की धमकी पागलपन है। इन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो नहीं चाहते कि इनका यूक्रेनी पड़ोसी एक आज़ाद मुल्क हो। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।